प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 8 सूक्ति सबकः के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ सूक्ति स्तवकः। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन और स्तवक का अर्थ होता है गुच्छा, अर्थात सुंदर कथन का गुच्छा। तो चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका सस्वर वाचन करेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यमेन, उद्यमेन अर्थात उद्यम से ही सिद्ध होता है, सफल होता है। कोई भी कार्य परिश्रम से ही सफल होता है। मनोरथै न, केवल मन की इच्छा से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह के, शेर के, मुखे मुख में, मृगाः हिरण नहीं प्रविशन्ति, स्वयं प्रवेश नहीं करते। अर्थात मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं को भी अपना काम सफल करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। केवल मन के इच्छा से कार्य की पूर्ति नहीं होती, बल्कि कार्य को परिश्रम करने से कार्य सफल होता है। दूसरा श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नैव साधितः, उपयोग में नहीं लाया गया। तो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो किम भवेत् तेन पाठेन, तो किम भवेत् क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ से, जीवने यो न सार्थकः जो जीवन में सार्थक न हो। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवने नैव साधिता, यदि जीवन में उपयोग में नहीं आता तो जो पाठ तेन पाठेना, जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, उस पाठ से क्या लाभ है। अर्थात पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। अर्थात जो हम सीखते हैं उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगला श्लोक प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे मानवा, सभी मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, अच्छा मधुर वाणी बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए मधुर ही बोलना चाहिए, प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वाणी की उपयोग में, अर्थात वचन में दरिद्रता कैसी। वचन में किसी प्रकार की दरिद्रता, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य से ही, मधुर वाणी से ही सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तो हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, अर्थात उदार होकर अधिक से अधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन होता है। इन श्लोकों को सस्वर वाचन करने का प्रयास करें एवं कंठस्थ कर लें तथा अपने जीवन में धारण भी करें।
गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। गच्छन पिपीलिका, गच्छन अर्थात चलती हुई, जो लगातार परिश्रम कर रहा हो, जो लगातार चल रहा हो। चलती हुई पिपीलिका चींटी, योजना नाम सैकड़ों योजन, योजन दूरी मापक है, जैसे किलोमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, वैसे पहले योजन कहते थे। तो चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक, शतान योजना नाम अपि, सैकड़ों योजन तक याति चली जाती है। अगच्छन वैनते, और न जाता हुआ, वैनते अर्थात एक जगह स्थिर बैठा हुआ, वैनते अर्थात गरुण, अपि एकम पदम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल सकता। क्यों? यहाँ पर भाव यह है कि जो चींटी होती है वो बहुत ही छोटी जीव है, उसके लिए 100 योजन की जो दूरी है वो बहुत हो जाती है। लेकिन अगर वह चींटी लगातार परिश्रम करती है, लगातार चलती रहे, तो उस 100 योजन तक भी पहुंच जाती है। वहीं पर वैनतेय, जो उड़ने में सामर्थ्य है वैनतेय का, वह 100 योजन की दूरी को बहुत ही आसानी से तय कर सकता है। लेकिन अगर वह परिश्रम नहीं कर रहा है, वह केवल बैठा हुआ है अपने स्थान पर ही, तो एकम पदम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल सकता है। भाव यह है कि प्रयास करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। अगला श्लोक। काकः कृष्णापि कः कृष्णः को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः, काकः अर्थात कौवा, कृष्ण अर्थात काला होता है, कौवा भी काला होता है। पिकः अपि कृष्णः अस्ति, और कोयल भी काली होती है। तो पिक काकयो कः भेदः अस्ति? पिक काकयोः, कौवा और कोयल दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय यहाँ होगा, वसंत समये प्राप्ते, वसंत समय आने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और पिकः पिका होता है। अर्थात जो कोयल होती है वह वसंत समय में बोलती है, तो कोयल की जो आवाज़ है बहुत ही मधुर होती है और कौवा का आवाज़ कर्कश। तो वसंत समय आने पर जो कोयल है अपने मधुर आवाज़ से पहचान में आ जाती है कि यह कोयल है और यह कौवा है। भाव यह है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अर्थात बाहर से दोनों एक समान है तो उनका आंतरिक गुण भी एक जैसा होगा, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर श्लोक अन्वय और अर्थ पूर्ण हुआ। आप लोग कई बार श्लोकों का सस्वर वाचन करने का प्रयास अवश्य करें एवं कंठस्थ कर लें। चलते हैं अभ्यास की ओर। श्लोकांशन योजयत, श्लोक के अंशों को मिलान कीजिए। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। श्लोक पढ़े हम लोग। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णापिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। पिक काकयोः भेदः कदा भवति। पिक काकयोः, कोयल और कौवे का भेद कब हो जाता है? तो वसंत समय प्राप्ते, वसंत के समय होने पर कौवा और कोयल का भेद पता चल जाता है। कः गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति। तो पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतानि अपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम्? अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्।
उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। काकः कृष्णः न भवति अर्थात क्या कौवा काला नहीं होता है, तो यह नहीं होगा क्योंकि काला होता है। ये गलत उत्तर है। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हम सबको प्रिय बोलना चाहिए, तो आम हाँ बोलना चाहिए। वसंत समय पीक काकयो भेद स्पष्ट भवति, वसंत समय आने पर कौवा और कोयल का भेद स्पष्ट हो जाता है, आम हाँ। वैनतेय पशु अस्ति, वैनतेय पशु है नहीं पक्षी है। वैनतेय अर्थात गरुड़। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो हाँ वचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनकर लिखना है। वचने का, कथने, वैनतेय का, गरुड़, पुस्तके का, ग्रंथे, उद्यमेन का, परिश्रमेण और पिकः का, कोकिलः। विलोम पदानि योजयत, सार्थकः का निरर्थक विलोम होता है, कृष्णः का श्वेतः, सार्थक का निरर्थक, कृष्णः का श्वेतः, अनुक्त का उक्त, गच्छति का आगच्छति और जागृतस्य का सुप्तस्य, जागृत अर्थात जगा हुआ, सुप्तस्य मतलब सोया हुआ। यहाँ पर इस पाठ का अर्थ एवं अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं व अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। नमस्कार, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।